तो इस वक्त हम उसी जगह मौजूद हैं जहां पर ये भीषण 5 मंजिला मकान में आग लगी थी। आग लगी थी कि नीचे चार्जिंग स्टेशन था जहां पर जो अ, स्कूटी थी वो चार्ज हो रही थी और धीरे धीरे अचानक स्पार्क हुआ और आग जो है बढ़ती चलेगी। 5 मंजिल इमारत, आप देख सकते हैं कि ऊपर तक ये 5 मंजिला इमारत है और यहाँ पर निकलने का जो रास्ता है वो बेहद ज़्यादा डिफिकल्ट है। और यहाँ पर जब आग लगने के बाद अब जो लोग यहाँ रहने वाले हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है इसमें 2 लोगों की जो मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें एक महिला और दूसरा पुरुष शामिल है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं अब वो यहाँ से अपना जो सामान है वो यहाँ से ले जा रहे हैं। यानी कि देख सकते हैं कि इस जो गली है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। बात करेंगे जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उनका ये क्या कहना था। आपका क्या नाम है और आपने क्या देखा। मेरा नाम आयुष है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी है उससे शॉर्ट सर्किट हुआ। उसके बाद बैटरी फटी और पेट्रोल की गाड़ी में आग लग गई और आग 10 से 15 मिनट के अंदर बहुत भयंकर आग लग गई। नहीं, जैसे कि स्कूटी जो थी बेसमेंट मतलब नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर हाँ, पर ग्राउंड खड़ी फ्लोर थी, पे थी। लेकिन आग ऊपर तक कैसे 5 मंजिल इमारत पर पहुंची? वो धीरे धीरे पेट्रोल वाली गाड़ियों से आग लगती गई और 15 से 20 मिनट के अंदर। अच्छा, ये बात करें कि लगभग कितने लोग यहाँ रहते हैं और कितने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया करीब गया? 150 से 200 लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी जो और आग की जो प्रारंभिक स्थिति ये है कि स्कूटी में आग लगी थी और उसके बाद ही 5 मंजिला इमारत पर आग पहुंची। हाँ, तो धीरे अभी धीरे क्या स्थिति है? आग पूरी तरह से बुझ गई है? अब आप आग कहाँ जा रहे हैं? आग बुझ चुकी है, लेकिन कमरों में गर्माहट है आग की। उसके कारण जो हम लोग रहते हैं बिल्डिंग में, अंदर कमरे में घुस नहीं पा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे सारा सामान जल चुका है, देखो सारे कपड़े जल चुके हैं, ये देखो। किसी के कागज भी जल चुके हैं, सब कुछ जल चुका है। अच्छा, यहाँ अगर नुकसान की बात करें तो लगभग क्या नुकसान अभी जो है? नुकसान यही है, सब किसी के डॉक्यूमेंट जल गए, किसी के कपड़े जल गए, किसी का मोबाइल जल गया, किसी की गाड़ियाँ जल गई। यही नुकसान है। तो यहाँ जितने भी मौजूद लोग हैं उन सब का कहना है कि जो आग थी वो पहले जो नीचे स्कूटी थी वो चार्जिंग पर लग रही थी, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद जब वो आग धीरे धीरे फैली और फैलने के बाद वो 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। जितने लोग कुछ समझ पाते हैं कि आग जो थी पूरी तरह से यहाँ फैल गई थी। हालांकि फायर ब्रिगेड और पुलिस की जो टीम थी वो पहुंची और सामने वाले मकान से यहाँ उन्होंने जो है सीढ़ी लगाकर लोगों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस इस पूरी मामले की जांच में जुटी है कि आग की जो असली वजह है वो क्या है। नोएडा के ममूरा में हुए अग्निकांड में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोगों को फायर ब्रिगेड और पुलिस के द्वारा बाहर निकाला गया है। ये अग्निकांड एक बार फिर दिल्ली और लखनऊ की याद दिलाता है। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ आप देख सकते हैं कि ये संकरी गली है और यहाँ पर लोगों ने यहाँ पीजी और जो अपार्टमेंट हैं वो किराए के लिए बना रखे हैं। बहुमंजिला इमारतें हैं उनको यहाँ बनाया गया है। अब सुरक्षा मानकों की बात करें, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो सवाल खड़ा होता है वो खड़ा होता है फायर सेफ्टी ऑडिट का। तो जब ये बिल्डिंगें बनती हैं फायर सेफ्टी ऑडिट होता है या नहीं होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ये इतनी बड़ी जो मंजिलें हैं यहाँ पहुँच पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि फायर ब्रिगेड को जब आग बुझाने के लिए यहाँ भेजा गया तो उनको भी यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ गई थी। हम जहाँ ये अग्निकांड हुआ है उसकी दूसरी तरफ गली है, यानी कि ये जो मकान है 5 मंजिला, ये दोनों तरफ का रास्ता है। पीछे वाली गली में मौजूद हैं, तमाम लोग बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो बिल्डिंग हैं वो बनाई गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस तरीके से लखनऊ में अग्निकांड हुआ, दिल्ली में अग्निकांड हुआ, कई लोगों की जान चली गई, उसके बाद भी जो प्रशासन है वो आखिर क्यों नहीं इनका जो है संज्ञान लेता है, आखिर ऐसे लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है। आज 2 लोगों की फिर से मौत हो गई है जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संज्ञान लिया है और ये घोषणा की है कि जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। और साथ ही जो नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह हैं उनको भी ये निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए कि आखिर किस गलती की वजह से ये अग्निकांड यहाँ पर हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से लगातार जो अलग अलग जगहों से आगजनी की घटना सामने आ रही है, अब नोएडा में जिस तरीके से ये घटना सामने आई है तो प्रशासन फायर ब्रिगेड और पुलिस इसका क्या संज्ञान लेता है। नोएडा से नदीम सैफी, TV9।